इनका मतदाता है, अपना वोट कहीं भी दे सकते हैं, हमारे देश का है। लेकिन मैं इनको बता दूं, अगर देश के विकास की प्रगति चाहिए तो मोदी जी का ही समर्थन देना पड़ेगा। आपने देखो, देखिए नहीं जबरदस्ती नहीं, देखिए अगर आपको अपने देश की तरक्की चाहिए तो हमें ऐसे नेता चाहिए जो देश के युवा के लिए और हर परिवार के लिए बात करता है। तो मैम आप अगर ये चाहते हैं कि मैं कांग्रेस में वोट ना दूं तो मोदी जी और राहुल गांधी के अलावा कोई तीसरा विकल्प तो बता। हम तो चाह रहे कि कोई तीसरा विकल्प मिले कि हम वहाँ डालें, तो है ही नहीं, क्यों वही नहीं, क्या करें? नोटा है ना, क्यों भूल जाते हैं? अगर आपको कोई पसंद नहीं आता है तो नोटा दिए, नोटा है मुझे पता है ना, यहाँ ना हुआ किसी का नहीं वोट खत्म, बट नोटा का मतलब अरे नोटा में उन दोनों कैंडिडेट से ज्यादा की वोट होती है तो अगली बार वो कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता, ये नहीं पता है आपको? बट मैम नोटा में मैं वोट क्यों दूंगा? मुझे तीसरा विकल्प चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे कोई एक ऐसा नेता, एक पार्टी चाहिए कि थर्ड ऑप्शन हो हमारे पास। सर वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, आपके पास जितने कैंडिडेट की लिस्ट आई है उनमें से अगर आपको कोई सा भी कैंडिडेट नहीं पसंद है तो आप नोटा यूज कर सकते हैं। और अगर नोटा का वोट परसेंटेज अगर उन वोटों के परसेंटेज से ज्यादा होता है तो वहाँ चुनाव निरस्त हो जाता है। दूसरा, उन कैंडिडेट्स को दोबारा चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं होती। पता है आप? भैया जी ने जो बात कहा वो बात मैं मानता हूँ, मुझसे बड़े इन्होंने जो कहा सही कहा होगा, बट मैम मेरा पॉइंट एक्जैक्टली ये कि मुझे तीसरा विकल्प चाहिए तो चाहिए। आप तीसरा विकल्प की बात करूँ, तीसरा विकल्प एक चीज है, इंडी गठबंधन में 26 पार्टी, इंडी अलायंस, इंडिया नहीं बोल सकते हैं आप, या तो आप डबल ए कर देंगे ना, आप इंडिया गठबंधन बोलेंगे तो इंडी गठबंधन बोलिए उसको। इंडी गठबंधन में 26 पार्टियां हैं, 26 नेता हैं, 26 बिल्कुल है। तो अभी भी आपको उसके बाद भी कंफ्यूजन है? बट मैम इसमें क्या है ना कि मेरे को थोड़ा बोलना, मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, निकल कुछ और जाता हूँ, उसके लिए सॉरी। बट हमें मतलब सब पार्टी में कोई ना कोई अच्छे लोग, कुछ ना कुछ बुरे लोग होते हैं। बट मैम सॉरी अगर कोई मुझे अगर गाली दे तो सॉरी, बट मुझे मोदी जी और राहुल गांधी जी के अलावा कोई अगर मुझे अच्छा लगता है तो वो मुझे केजरीवाल जी लगता है। अच्छा, मैं उनका फैन हूँ। मैं बंगाल से रह के उनका वीडियो वगैरह उनका सब कुछ फॉलो करता हूँ, मुझे वो अच्छे लगता है। अब देखिए मुझे उतनी पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, मुझे उतना पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, बट मैं एक्टिंग क्लास मैं एक्टिंग क्लास करता हूँ, मैं एक्टिंग क्लास करता हूँ। सुनिए, अभी इन्होंने जो तीसरा विकल्प बताया वो खुद घोटाले में है, झूठ की पराकाष्ठा में उनसे बड़ा कोई नहीं है, और तो और विक्टिम कार्ड खेलने में भी उनसे बड़ा कोई नहीं है। 2012 में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, 2013 में इन्होंने पार्टी का गठन किया। इन्होंने जिस दिन पार्टी का गठन किया उस दिन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड ही खेला है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड ही खेला। उस इंसान के हाथ में पुलिस पावर नहीं है, उस इंसान के हाथ में उतना पावर नहीं है, तो वो इंसान इतना काम करके देखा। अगर उसके हाथ में पूरा पावर दे दोगे तो वो क्या करेगा? दिया है ना, पावर दिया है, पंजाब में दिया है। तो पंजाब में ना दिया भाई, तो क्या चाहते हो? सुनिए, यूनियन टेरिटरी बना रखा है, वो तो पहले से है, ऐसा तो नहीं है कि आज की डेट में यूनियन टेरिटरी बन गया है। कांग्रेस की सरकार भी रही तो भी यूनियन टेरिटरी था, ऐसा नहीं कि भाजपा ने यूनियन टेरिटरी बनाया। भाजपा ने यूनियन टेरिटरी सिर्फ 2 बनाई हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है जी, 2 बनाई हैं, बाकी सारी तो कांग्रेस की बनाई हुई हैं। और आप केजरीवाल जी की पावर की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में पुलिस दिया है ना, तो फिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री भाई? अरे भाई, मुख्यमंत्री किसने बनाया है? अगर मान जी को अगर मुख्यमंत्री किसी ने बनाया तो केजरीवाल जी ने बनाया। और तो और उनको लोगों ने, इन्होंने क्या नाम है, मुख्यमंत्री बनाया, साथ में ड्राइवर भी बनाया है। कठपुतली मुख्यमंत्री तो नहीं ना भाई, कुछ पार्टी में क्या होता है ना कि कठपुतली होता है, तो वो वैसा नहीं है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। नहीं, उनको ड्राइवर तो केजरीवाल जी ने बना लिया। बट मैं अपने आप को, देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, भाई मुझसे बड़े, लेकिन मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मैं बंगाल में रहता हूँ, हर एक चीज से सेफ हूँ, हर एक चीज से सेफ हूँ। वहाँ पे कभी हाँ धर्म के लिए कभी कोई फाइट नहीं, वो जो मीडिया दिखाता है ये हिंदू धर्म ऐसा कुछ नहीं होता है। धर्म के लिए इन्होंने कहा फाइट नहीं होता। अभी आज मुझे आज का ही ममता बनर्जी जी का एक स्टेटमेंट याद आया, वही वाला जो आप बोलोगे टीवी पे आया, वैसे तो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। याद आया कि अन्नपूर्णा पूजा पे और रामनवमी पे दंगा मत करना। अच्छा। तो ये किसको कह रही हैं? समझा सकती है, चीफ मिनिस्टर समझा। अरे ये लोग ममता बनर्जी, अरे समझा सकती हैं, तो पिछली बार दंगा कैसे हो गया? धर्म की राजनीति नहीं होती और दंगे नहीं होते, मैं ममता दीदी पे जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं ममता दीदी पे ये लोग सबसे बड़ा आरोप है। ये लोग नहीं कहूँगा, लोग क्या लगाते हैं कि वो बांग्लादेश से लोग घुसाती, मैं खुद एक बंगाली हूँ, तो ऐसा घुसाती है, करती है, वो करती है। मैम जब
अब हमारा वोटर कार्ड में क्या लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किसको नागरिकता देना है ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल तय नहीं करती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है। और जो बॉर्डर पे जो मैम सिक्योरिटी है ना, वो भी मोदी जी के हाथ में, मोदी जी के हाथ में और वो राजनाथ सिंह के हाथ में, ठीक है, उनके हाथ में। तो इसमें ममता दीदी का क्या काम? उनका सिक्योरिटी का भी काम नहीं है। शाहजहां शेख कहाँ से था, मुझे बताएंगे जरा, जिसको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया था, वो कहाँ से था? देखिए, मैंने आपको माइक मैंने से पहले कहा था कि मुझे जितना पता होगा मैं उतना बोलूंगा, जितना मुझे नहीं पता होगा मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। बारे में क्यों बोलेंगे जी? अच्छा, मैं अंतिम ही प्रश्न पूछना चाहूंगी, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? मोदी की। मैम रागा, हम रागा चाहते हैं, रागा चाहते हैं। राहुल गांधी को शॉर्ट में रागा हम बोलते हैं। अच्छा, रागा बोलते हैं। रागा सुन लीजिए, अब रागा कहीं आपके बंगाल से ही है। अभी आपने कहा था, अभी आपने एक चीज कही थी कि आपको ना राहुल गांधी पसंद है ना मोदी पसंद है, मुझे तीसरा विकल्प चाहिए। ये जो मेंटेलिटी है, तो जो यहाँ होता है ना वो यहाँ आ ही जाता है। मेंटेलिटी सही है, आप एक मेंटेलिटी सही है। संदेश खाली पे क्या कहेंगे, शाहजहां शेख पे क्या कहेंगे? उसको जिला पंचायत अध्यक्ष किसने बनाया था? मैं उतना पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ना मैं देखता हूँ ना कुछ मैं करता हूँ, मुझे जितना आप पता कह रहे हैं कि आपका जो सुरक्षित है कोलकाता, जहाँ की भी बात कर रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं वेस्ट बंगाल, एक लड़ाई करने में नहीं आया। ये मैडम कांग्रेस क्यों हारी थी? जब मिलिट्री वालों की पेंशन खत्म किया है, मिलिट्री वालों ने रैली निकाला है, तब कांग्रेस की सरकार गिरी है। पूरा मिलिट्री वालों ने, अब मोदी सरकार ने अब आर्मी की नौकरी 4 साल कर दिया। अच्छा, कोई अग्निवीर व्यवस्था की बात कर रहे हैं। गलत तो नहीं बोला? टूर ऑफ एजुकेशन सही बोला होगा। भारत में कांग्रेस की सरकार ही इसको लागू करना चाहती थी, मगर वो गठबंधन की जो खिचड़ी थी, जिसमें अपने अपने घोटाले, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बज रहा था, उसकी वजह से वो नहीं कर पाए। चाचा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जाती नहीं, किस कारण गई चाचा जी कांग्रेस? मिलिट्री वालों की पेंशन खत्म किया था। तो मिलिट्री वालों को 1 रैंक 1 पेंशन भी भाजपा की सरकार ने ही दिया था, ये बताइए, ये क्यों नहीं बता रहे? 2000 के भर्ती के बाद बीजेपी ने ये बोल दिया, 2000 भर्ती के बाद जो आयु भर्ती होगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा। एनपीएस दिया ना, नेशनल पेंशन स्कीम दी ना। नेशनल पेंशन स्कीम दी ना, कह रहे नेशनल पेंशन स्कीम दी, तो जो पहले के लगे हैं उन्हीं को पेंशन मिलेगी, 2000 के भर्ती के वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। जिनको पेंशन मिलती है उनको थोड़ा थोड़ा मिलता है, और यहाँ रिटायर होने पे जो पूरा 1 करोड़ का खोखा एक साथ में मिल जाता है, वो क्या 4 है? साल की नौकरी में आप कितना ले लोगे? 4 साल की नौकरी में लड़के को 4 साल के लिए नौकरी के लिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा खुद का भतीजा अभी 2021 में आर्मी में अग्निवीर में सिलेक्ट हुआ है, और परमात्मा ने ऐसा किया, उसने मेहनत ऐसी की कि आज वो स्पोर्ट्स कोटे से परमानेंट हो गया है। पहले बता दे रहा हूँ। बताइए, देखिए, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है अग्निवीर से, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी आगे सोच है 4 साल जब गया बाद आपका तो- लड़का। अब इसमें देखिए, मैंने ये कहा कि अपनी मेहनत से नेशनल चैंपियनशिप खेला है। कोई नहीं गया होगा। अच्छा, बगैर सोर्स का जा ही नहीं सकता। अच्छा, ये भी जोर से गए हैं। बिल्कुल जी। कह रहे हैं ये। हमारा भी लड़का बीटेक करके कई जगह दौड़ के आया, दौड़ में पास क्यों नहीं ले रही है? देखिए, सीधा सा है, मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। हमारी औकात आप देख रहे हैं बीटेक कराने की है लड़के की। आप बीटेक किया है तो उसने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से किया है या प्राइवेट से किया है? हाँ? 1 मिनट रुक जाइए। प्राइवेट से किया है, गवर्नमेंट से किया है? 12वीं तक तो सरकारी स्कूल में पढ़ा। जी, हाँ, उसके बाद प्राइवेट परीक्षाएं। अभी एक चीज बताइए, अभी ये कह रहे हैं कि बीटेक की एजुकेशन की जो फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत हाई होती है। हाई फीस आप दे पाए हैं, और जो स्कूल की जो नॉमिनल फीस हुआ करती है वो आप नहीं दे पाए, वहाँ आपने सरकारी में पढ़ाया। आपने प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में डिग्रियां बिकती हैं, डिग्रियां बिकती हैं। आप मेहनत कीजिए, प्राइवेट ऐसा नहीं कि हर जगह डिग्रियां बिकती हैं। अटेंडेंस पूरी रखिए, आप जो असाइनमेंट होते हैं उनको पूरा करिए, अप्रेंटिस पूरा कीजिए। क्यों नौकरी नहीं मिलेगी? सिर्फ डिग्री ले लेने से, अप्रेंटिस ना करने से। आप चाहो कि मुझे फर्स्ट डे ही नौकरी मिल जाए, लाखों मिलने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। अंकल जी, मैं आई एम ऑल्सो इंजीनियर फ्रॉम बीटेक, राजस्थान विद्यापीठ से मैं भी बीटेक हूँ, मैकेनिकल से, और मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाथ में हुनर है, कलम में दम है, पढ़ा है, लिखा है। ऑफर आते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो काबिल बनिए। सोर्स है उसी को मिल जाएगी। सोर्स, इसमें सोर्स की बात कहाँ से आ गई? सरकार पे इसमें सोर्स की बात कहाँ से आ गई? क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही आप नौकरी मानते हैं, प्राइवेट जॉब्स को आप नौकरी नहीं मानते हैं? बोलो बाबा, प्राइवेट जॉब को आप नौकरी नहीं मानते हैं? इतना पढ़ाने के बाद प्राइवेट नौकरी कौन करेगा? बहुत बढ़िया जवाब। आप एक चीज आइए, फिर जो सत्या नडेला गूगल में जो जॉब कर रहे हैं वो तो फिर बेरोजगार हैं। आप जो अपने लड़के को पढ़ा के जरा प्राइवेट नौकरी करवाइए। अरे सर, नौकरी क्यों
कराऊंगा? जब भी आपका लड़का गया नौकरी- बगैर सोच अरे नहीं जान सकता। सर नौकरी क्यों कराऊंगा? खुद का रोजगार स्थापित करके दूंगा। अच्छा नौकर नहीं बनना चाहूंगा।